देखिए, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है और उसका प्रश्न नंबर ये तीसरा है। 1.3 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, लिखा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि K² विमाहीन है। तो K² विमाहीन है, ये हमें निश्चित करना है। भौतिक नियतांक सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी ज्ञात कीजिए और ये अनुपात क्या बताता है, ये भी आपसे पूछ रहा है। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो K है, यहाँ पर जो K आपका शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो K है वो कूलाम कांस्टेंट है। कूलाम कांस्टेंट है और इसकी जो विमा बनती ml⁻3 a⁻2 t⁻4, ये इसकी विमा बनती है। चलो इसमें देखते हैं हम सॉल्यूशन में। देखिए, के विषय में पहले यहाँ पे अध्ययन करते हैं कि हमने कहा कूलाम कांस्टेंट है, कूलाम का नियतांक है और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका ये मात्रक होता है। चलो इसकी विमा निकाल लेते हैं। तो के की विमा बराबर न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन शो कर रहा है, बल है, बल विमा होती है ml⁻2, मीटर लंबाई है तो बन गया L² अपॉन A²T²। कूलाम स्क्वायर है ये, तो कूलाम स्क्वायर, कूलाम विमा 80 होती है, स्क्वायर है तो ये बन गया A²T²। तो के की जब विमा हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ गया के की विमा बराबर, ये आप उसको हल करेंगे, सब पूरा एडजस्ट करेंगे तो यम ऐसे ही लिखा रहा। देखिए, ये एम लिखा है, यल एक ये, एल यहाँ पर है, L³ बन गया। ए ऊपर स्क्वायर ऊपर आएगा तो A⁻2 बन जाएगा। देखिए -2 है और क्या बचा T² ऊपर T⁻2, ये भी ऊपर आएगा तो T⁻4। तो कूलाम कांस्टेंट के यहाँ पे आया है, इसकी विमा ये आपके सामने आ गई ml³ A-2 T⁻4। चलो अब यहाँ पे कांस्टेंट आपका G भी आया है। G का मात्रक बच्चे ध्यान दें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम G का मात्रक होता है। चलो विमा निकाल लेते हैं। m-1 न्यूटन की विमा ml⁻2 लिखी जाएगी, मीटर L² लिखी जाएगी बटा किलोग्राम। न्यूटन की क्या लिखोगे, ml⁻2, m ये लंबाई है, मीटर है, L² और किलोग्राम की m। जब एडजस्ट करोगे तो कैपिटल G का जो विमीय सूत्र बनेगा m-1 L³ T⁻2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बनता है। तो बच्चे समझ गए कि हमने कैपिटल G की विमा निकाल के बच्चों को बताई। क्या ऐसे क्या निकलती, के क्या है, कूलाम कांस्टेंट है, के कूलाम कांस्टेंट है, इसका विमीय सूत्र निकाला ml³ A-2 T⁻4 निकलता है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन में कहा गया K² कैपिटल G MEMP की विमा सिद्ध करना, इसको हमें दिखाना है ये विमाहीन है। तो देखिए, हमने K की विमा यहाँ पे लिख दी, ml³ निकाल चुके हैं, A-2 T⁻4, A²T², ये किसकी विमा है, E²। E क्या है यहाँ पे, देखिए E क्या है, आवेश है और आवेश विमा 80 होती है तो लिखा जाएगा 80² है तो A²T² अपॉन, देखिए कैपिटल G की विमा लिखेंगे Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, MP प्रोटॉन का द्रव्यमान है। सिंबल का अर्थ ये है। तो हमने इसकी कैपिटल G की विमा लिख दी और हमने क्या लिख दिया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों द्रव्यमान है तो स्क्वायर कर दिया, m², m दो बार लिखेंगे, स्क्वायर हो गया। सब हम ऊपर ले जाएंगे तो देखिए एक m यहाँ पर है और यहाँ पे m² है, यहाँ पे m-1 है, तो m-1 m² से एक m बचेगा, ऊपर नीचे ये कट जाएगा इससे, ठीक ना। इसी प्रकार L³ ऊपर नीचे देखो कट गया
ए की पावर -2 है, ए स्क्वायर है, ये प्लस में ये माइनस में है, ये भी कैंसिल, टी पावर -4 है, ये टी की पावर -2 ऊपर इसमें जाके जोड़ेगा इस वाले में, 4 ये भी बन जाएगा, माइनस का 4 सब कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिलाकर के m पावर 0, एल की पावर 0, ए की पावर 0, टी की पावर 0, अर्थात सिद्ध हो गया, स्पष्ट हो गया कि के ई स्क्वायर अपन कैपिटल जी MEMP विमाहीन है। के ई स्क्वायर बटा कैपिटल जी MEMP विमाहीन है, ये हमको सिद्ध करना था। चलो इसका मान भी निकाल लेते हैं। के ई स्क्वायर कैपिटल जी MEMP के कूलाम कांस्टेंट है, हम पहले बता चुके हैं, मान होता है 9 × 10⁹। फिर क्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁹ का होल स्क्वायर। कैपिटल जी सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.67 × 10⁻11। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ये सब मान रख दिए। के क्या है, कूलाम नियतांक, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई, कैपिटल जी सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, सब मान हमने रख दिए। और रखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की वैल्यू आती है 2.29 × 10⁻39। इसकी वैल्यू आती है ये। आपसे एक पार्ट में और भी पूछा गया है, कह रहा है के ई स्क्वायर बटा कैपिटल जी MEMP किसका अनुपात है। तो देखो हम करते क्या है, वही चीज़ लिखा रहा, के ई × ई ऐसे लिख दिया और इसमें r² डिवाइड कर दिया, बटा में क्या किया, कैपिटल जी MEMP ऐसे लिख दिया और r² का फिर डिवाइड कर दिया। r² से कट जाएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये किसके बीच बल है, इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल का फॉर्मूला बन गया। ये किसके बीच है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल का सूत्र। कहने मतलब जो के ई स्क्वायर अपन कैपिटल जी MEMP जो है, ये किसका अनुपात है, इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल, ये वैद्युत बल का, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q1 Q2 बटा r² इंटू कूलाम कांस्टेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल का फॉर्मूला बना और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बना। इसका मतलब ये हुआ कि ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी MEMP इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल और इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का ये अनुपात है।